हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। लास्ट एनालिसिस यानी कि फ्राइडे के दिन जो एनालिसिस हमने की थी उसमें मैंने साफ साफ बताया था, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो एक बार रीटेस्ट का वेट करो। उसके बाद पहला टारगेट हमें मिलेगा 19,509 का। और मार्केट ने इस लेवल को इतने जबरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट किया कि मार्केट में हमें बहुत अच्छे तरीके से कॉल की पोजीशन से एग्जिट होने में टाइम मिला, है ना। अगर इसी चार्ट को मैं आप लोगों को 15 मिनट का चार्ट लगाऊं तो इसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एंट्री का पॉइंट भी मार्केट ने दिया। खासकर निफ्टी के अंदर मार्केट गैप अप ओपन हुई, नीचे आई, बहुत अच्छा इन्वर्टेड हैमर जो है वो बनाया, सपोर्ट के ऊपर बनाया, यहां से लेके यहां तक एक बहुत अच्छी कॉल की पोजीशन बनी। एग्जिट पॉइंट भी आप लोगों को बताया। अगर आप ये एनालिसिस कंप्लीट देखते हो ना, अगर आप सारी एनालिसिस मेरी रोज कंप्लीट देखते हो, आपको इतने छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स में वैसे ही क्लियर करवा दूंगा जो आप लोग हर रोज ट्रेड लेते हुए चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एंट्री के टाइम पे, एग्जिट के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो 10,000 के कोर्सेज में भी नहीं बताते, क्योंकि उन्होंने खुद ट्रेड नहीं किया होता, बताएंगे तो तब। अच्छा, अगर कोर्स चल भी रहा है तो उसके अंदर आप लोगों के लिए ऐसे पॉइंट माइंड में आना, या किसी जो इंस्ट्रक्टर होता है या ट्यूटर होता है या टीचर जो होता है उसके माइंड में ऐसे बारीक बारीक छोटे छोटे पॉइंट्स माइंड में आना पॉसिबल नहीं होता। सो एनालिसिस के अंदर हर रोज जब मार्केट चलती है और हम पोस्ट एनालिसिस जब उसका करते हैं, हमें वो पॉइंट माइंड में आते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट भी मार्केट ने हमें दिया, उसके बाद बहुत अच्छा एग्जिट पॉइंट भी मार्केट ने दिया, और उसके बाद आप देखो सारी की सारी जो कैंडल्स हैं वो एक रेंज के अंदर चली गई, ब्रेकआउट हुआ, अब फिर से एक रेंज के अंदर मार्केट बनी हुई है। अगर यही चार्ट मैं आप लोगों को डे के चार्ट के ऊपर दिखाऊं, जो कि मैंने अपनी वीडियो का थंबनेल बनाया था, वो थंबनेल क्या था देखो। बहुत अच्छे तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये दो बार दो जगह रेजिस्टेंस है, जस्ट 1 सेकेंड यहाँ पे। और अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने गैप अप ओपन होकर बहुत अच्छी कैंडल बनाई। इस कैंडल के ऊपर जैसे ही मार्केट कल के दिन निकलेगी तो बहुत अच्छा अपर साइड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेवल आपका 20,000 का रहेगा, इतना ध्यान रखना। निफ्टी के अंदर ये चार्ट पैटर्न बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जाएगी मार्केट, यहाँ पे जाएगी और फिर यहाँ पे आकर एक रीटेस्ट भी कर सकती है। तो 2-3 दिन यहाँ पे वेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये 2 दिन का तो अपर के साइड हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा और 20,000 तक के लॉन्ग टर्म हमारे टारगेट्स रहेंगे। इतना सा मूल्य जो बुलिश मोमेंटम है वो बना के रखना। अब कल के दिन मार्केट अपर साइड कहां तक जा सकती है वो देख लेते हैं। फ्लैट ओपनिंग के बाद जब मार्केट हमारी इस पॉइंट के ऊपर निकलेगी, ये कौन सा पॉइंट है, 1 सेकंड में और भी थोड़ा सा आप लोगों को टारगेट अपर साइड के दे देता हूँ, यहां तक, है ना। जस्ट 1 सेकंड। फ्लैट ओपनिंग के बाद जब मार्केट हमारी इस पॉइंट के ऊपर निकलेगी, ये पॉइंट है 19,564 का। दूसरा जहां पे टारगेट हमें मिलेगा वो 19,662 का रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा 19,750 का रहेगा और 19,823 का हमारा टारगेट रहेगा। लास्ट टारगेट मैं बता देता हूं, 19,867 का रहेगा। यहां पे आप लोगों को क्या करना है, एग्जिट करना है, सिंपल। गैप अप के बाद एक बार मार्केट रीटेस्ट कर दे तब भी हम यहां पे एक बहुत अच्छी कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, जैसे कल के दिन बनाई, ठीक है। आज के दिन जैसे बनी गैप अप के बाद एक बार रीटेस्ट, अगर मार्केट आपकी यहीं कहीं फ्लैट ओपन होकर काफी टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक करे, तो ये तीनों सिनेरियो के अंदर हमें कॉल की पोजीशन में बहुत अच्छी जो है एक कॉल की पोजीशन मिल सकती है। अपर के साइड के हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। कॉल के डायरेक्शन में इतना ही। दूसरी चीज पुट के डायरेक्शन में देख लेते हैं। और आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, जो लोग कोर्स परचेज करते हैं, ठीक है, या जो लोग कोर्स परचेज करने के लिए सोच रहे हैं और वो सोचते हैं कि ये एक्सपेंस है ना, और ये जो सोच रहे हैं कि एक्सपेंस है, खर्चा है, कभी भी अपनी स्किल को जब पॉलिश करने के लिए फीड दी जाती है, नॉलेज लेने के लिए जब कोई पेमेंट की जाती है, वो एक्सपेंस नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है।
ठीक है, अपनी स्किल को कभी भी पॉलिश करने के लिए जो पेमेंट की जाती है वो इन्वेस्टमेंट होती है। जिन लोगों को प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता, जिन लोगों को ऑप्शन चेन समझ में नहीं आता, अगर मैं आप लोगों को आज का ऑप्शन चेन दिखाऊं तो इसके अंदर सुबह से बुलिश मार्केट दिख रही है। सुबह से जो लोग यहां पे भी थे ना, तो यहां पे 150 लाख लोग थे यहां पे, ठीक है, जिन लोगों ने कॉल राइटिंग करके बैठे हुए थे। अब वो लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 107 लाख तक गए। अब वहां से ये 6-7 लाख लोग निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे उनको पता चल गया मार्केट नीचे नहीं जाएगी और अपर साइड जाएगी। ये कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर थे? ये 19,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल साइड थे। अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड आज के दिन 79 लाख लोग न्यू ऐड हुए। मतलब जो 19,500 की पुट थी उसके ऊपर जो पुट राइटर ऐड हुए वो कितने थे? वो 79 लाख आज के दिन ऐड हुए, है ना। मार्केट बंद होते होते और भी इंक्रीज हो गए। तो इतना सा काम मार्केट में है। अब यहां से पता चलता है कि मार्केट में आज के दिन 281% इंक्रीज हुआ और जबकि कॉल साइड सिर्फ 39% के आसपास का जो है इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो वीक है और सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से मार्केट अब हमारी अपर के साइड निकलना शुरू कर रही है। और दूसरा, डे के चार्ट के ऊपर भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि डे का बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मार्केट ने बहुत अच्छी एक कैंडल यहाँ पे बनाई है। ये बहुत अच्छी कैंडल होती है ड्रैगन फ्लाई, और ये बनी भी सपोर्ट के ऊपर है। मार्केट इसके ऊपर निकलते ही आप लोगों को एक कॉल की पोजीशन मिल जाएगी। इतनी बारीकी से मैंने आप लोगों को इस कोर्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाई है। जो एक बार ये कोर्स करेगा उसको प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन चेन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज, 6 सेटअप्स मैंने आप लोगों को बताए कि अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आता है, ऑप्शन चेन समझ में आता है, प्लस सेटअप्स आपको मिलते हैं, प्लस रैलीज आपको आइडेंटिफाई करनी आ जाती हैं और इन रैलीज को कैप्चर करना आ जाता है, तो एक बिग प्रॉफिट के साइड आप चल पड़ते हो। ठीक है, सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि मार्केट के अंदर 70% काम करता है। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता हूं। जब तक आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, जब तक आपका माइंड मैनेजमेंट सही नहीं है, जब तक आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। इन द एंड आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोगों को प्राइस एक्शन भी समझ में आता है, जो है ऑप्शन चेन भी समझ में आता है, सेटअप्स दुनिया भर के यूट्यूब के ऊपर भरे पड़े हैं, सबको पता है। रैलीज मार्केट में आ रही हैं, आज मार्केट मोमेंटम में है, अप मोमेंटम में है, सबको पता होता है, कैप्चर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका ये जो साइकोलॉजिकल वाला पार्ट है वो वीक है। सिंपल, इतना सा काम मार्केट में होता है। जिस दिन मार्केट में आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट स्ट्रांग हो गया, आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हो। प्रॉफिट में आप आज भी हो, ये नहीं है कि प्रॉफिट में नहीं हो। गलती क्या करते हो? रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। आप जितना प्रॉफिट होता है उससे कहीं ज्यादा लॉस बुक करते हो, जबकि प्रॉफिट का सिर्फ 1/3 जो है लॉस होता है वही बुक किया जाता है। मोटा मोटा समझाओ तो 30% ही आप लोगों को लॉस बुक करना होता है, या 40% ही कर लो, है ना। फिर भी आपके पास अगर 60% बचता है और फर्दर आपको 60% बचता है तो कितना अच्छा माहौल बनता है। मतलब 5 रुपीज का आपका अगर स्टॉप लॉस है तो 50 रुपीज का आपका टारगेट होना चाहिए। अब ये 5 रुपए आपको आउट ऑफ 10 में से 3 बार देने हैं और 15 रुपए आपको 7 टाइम लेने हैं। ठीक है, तो अब 3 बार देने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ गए? 15 रुपए। 5 दिए 15, 15 रुपए आपको देने हैं। और जब आपका टारगेट मिलेगा वो 107 का मिलेगा। अब ठीक है ना, तो इतने अच्छे तरीके से हमें क्या चाहिए? टारगेट चाहिए। 105 है ना, यहाँ पे 105। ठीक है, 7 × 15 105। तो कितना अच्छा होता है अगर मार्केट में सिर्फ आप 15 रुपए दे रहे हो स्टॉप लॉस की जगह और टारगेट आपको 105 रुपीज मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करके
ट्रेड करना होता है। पुट की डायरेक्शन में देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। हाँ, ये कोर्स जो भी है, जिस तरीके से भी आप सीखना चाहते हो, मैंने आप लोगों के लिए ऐप के ऊपर डाल दिया है, वेबसाइट के ऊपर मैंने ये कोर्स आप लोगों के लिए डाल दिया है। बहुत अच्छा डिस्काउंट मैंने उसके ऊपर दे रखा है, आप जाओ और उसको सीखो। 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये है, 1 महीने के अंदर आप 1 बार देखो, 10 बार देखो, 50 बार देखो, वो आपकी इच्छा है। उसको जितना ज्यादा देखोगे आपको उतनी बार उसमें से सीखने को मिलेगा। सिंपल। पुट की डायरेक्शन के लिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस पॉइंट के नीचे आएगी, देखो रिस्की ट्रेडर जो हैं वो यहां से लेके यहां तक का एक छोटा सा ट्रेड कर सकते हैं। 19,440 तक का उनका टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इस 19,440 के भी नीचे निकलती है, तब हमें फर्दर टारगेट मिल सकते हैं 19,368 का, 19,316 का एंड 19,234 का। बट पुट की डायरेक्शन के अंदर आप लोगों को लो क्वांटिटी ट्रेड करनी है, क्योंकि मार्केट आपको एक बार पुट की डायरेक्शन में बिठाएगी, ट्रैप करेगी और ट्रैप करने के बाद दोबारा ऊपर निकल जाएगी। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तब आपको लो क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना है, अदरवाइज कल के दिन आप इसको अवॉइड कर दो, पुट डायरेक्शन को। ठीक है, जो रिस्की ट्रेडर है वो ट्रेड कर सकते हैं। गैप डाउन के बाद एक बार मार्केट रीटेस्ट करे तब भी आप लोग ये पुट की डायरेक्शन में बैठ सकते हो, नो डाउट। गैप डाउन हो जाए तब भी आप एक पुट की डायरेक्शन में बैठ सकते हो, और आपके ये जो टारगेट्स हैं वो इस तरीके से आप लोगों को मिलेंगे। और ज्यादा एनालिसिस के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करना है वो भी बता देता हूँ। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्या है, एक स्क्रीनशॉट मिल जाते हैं, है ना, जिसके ऊपर क्या है, आप लोगों को पता चलता है कि मार्केट कर क्या रही है। देखो ये मैंने 2 स्टॉक भी उसके अंदर दिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड एक ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, है ना, जो बहुत अच्छे तरीके से आने वाले दिनों में डे चार्ट के ऊपर ये काम करेंगे। सिंपल। और भी एनालिसिस में आप लोगों को ये चार्ट के थ्रू देता रहता हूं, जो लाइव मार्केट में चार्ट चलता है, जैसे मुझे टाइम मिलता है। ठीक है, देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।